नौजवानों, ये मजहब इस्लाम 1400 साल से बहुत तेजी के साथ अपनी तेज रफ्तार के साथ दुनिया में बढ़ता जा रहा है। पहले भी कोशिशें की जाती थीं, आज भी कोशिशें की जाती हैं इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। जब मेरे प्यारे नबी ने मक्के की जमीन पर ऐलान नबुव्वत फरमाया था तो अबू जहल अबू लहब जैसे लोग सामने आए थे और कहा था कि इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन इस्लाम की सत्यता, इस्लाम की क्वालिटीज, इस्लाम की खुसूसियात की बिना पर अहले मक्का ने देखा कि 39 मुसलमान हुए। फिर तो बेकरार हो गए कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का बेचैन हो गए कि देखते ही देखते 39 हो गए, अब 40वां नहीं होने देंगे। कोशिश की गई लेकिन दुनिया ने देखा 40वां मुसलमान भी हुआ। और कैसा मुसलमान कि जिसके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। वो मुसलमान कि जिसके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको दुनिया उमर फारूक आजम कहते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो उमर फारूक आजम के जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले। बेशक, बेशक। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को अल्लाह अल्लाह। वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अल्लाह अकबर। वो उमर फारूक आजम कि जिनका नाम सुनकर कल भी यहूदो नसारा के ऐवान में जलजला आ जाता था और आज भी बदबख्त यहूदी गुंडे उमर फारूक आजम का नाम सुनकर कांपते हुए नजर आते हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजान उमर फारूक आजम जिंदाबाद। वो उमर फारूक आजम जिसकी हैबत का आलम यह था अल्लाह कि ईसाइयों ने जब देखा कि अब इस्लाम की बागडोर, इस्लाम के तख्त पर मुसलमानों के खिलाफत की हक अब किसी और के पास नहीं, बल्कि और कोई खलीफा नहीं बल्कि उमर फारूक आजम है। खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन कोई और नहीं, उमर फारूक आजम है। तो बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने वाले ईसाइयों ने ऐलान कर दिया था कि हम मस्जिद अक्सा को बिना खून बहाए देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उमर से मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पादरियों ने कहा था कि हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, हम सारी दुनिया से जंग कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी के वफादार उमर से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उमर वो है कि जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाह कांप जाया करते थे, चाहे कैसरे रोम हो या किसरा हो ईरान का। जिसने भी नाम सुना उमर का, कसम खुदा की यही कहा कि बादशाह बहुत देखे, सुल्तान बहुत देखे, लेकिन मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर जैसा सुल्तान न देखा है न दुनिया देखी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। फातह बैतुल मुकद्दस ने इस्लाम कबूल किया, 40 हो गए। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर तो बड़ा मामला हुआ, मजलिस से शूरा, शैतान भी हाजिर हुआ, कितने प्रोपेगेंडे किए गए, कितनी कोशिशें की गई। मुसलमानों, आज हम समझते हैं हालात बहुत खराब है, सिचुएशन बहुत खराब है। क्या हालात तब अच्छे थे जब बिलाल को तपती हुई रेत पर घसीटा गया। हालात का रोना रोने वालों, क्या हालात तब अच्छे थे जब
मोहम्मद अरबी के गुलामों पर पत्थरों की बरसात की गई। क्या हालात तब अच्छे थे जब मेरे नबी को 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। क्या हालात तब अच्छे थे जब करबला के मैदान में एक तरफ सिर्फ अल्लाह अकबर 72 थे और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार था। क्या मुझे बताओ हालात हलाकू खां के दौर में अच्छे थे? हालात चंगेज खां के दौर में अच्छे थे? नहीं प्यारे, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ईमान वाले याद रहे, चाहे हालात जैसे भी हो, सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन ईमान वालों के साथ ये चीज खास हुआ करती है। जो कामिल मोमिन होते हैं वो दुनिया की नजरों से नजरें मिलाकर ये कहते हैं, चाहे तुम हमें भूखा रखो, चाहे तुम हमें प्यासा रखो, चाहे तुम हमें जिस सिचुएशन में रखो, हम सब कुछ हो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ दे देंगे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे। ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली, कौन है जो सामने आए अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है? सुन लो मक्के वालों, अब मोहम्मद अरबी के पीछे उमर खड़ा है। अल्लाह अकबर, प्रोपेगेंडा करने वाले, साजिशें करने वाले अल्लाह अकबर नाकाम हो गए। फिर लोगों ने देखा कि 40 से 313 मुसलमान होते हैं। जंगे बद्र के अंदर 313 मुसलमान नजर आते हैं। तब से लेकर आज तक दुनिया इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोशिश करती आ रही है। लेकिन सुनो दुनिया वालों, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज भी लोग प्रोपेगेंडे करते हैं, आज भी कोशिशें करते हैं, आज भी साजिशें की जाती है। लोग समझते हैं कि शायद उलमा का टारगेट करके, उलमा को निशाना बना के हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। लोग समझते हैं मुफ्तियों को, मौलवियों को जेल में डाल करके हम इस्लाम की रफ्तार को कम कर देंगे। अरे नादानो, किसी एक मुफ्ती को नहीं, लाखों मौलवियों को, लाखों मुफ्तियों को आप कैद कर दो, लेकिन तुम इस्लाम को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहबे इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हसनैन करीमैन, फैजाने तय्यबे ताहिरैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुनिया जानती है इस कौम को हर एतबार से कमजोर किया जा सकता है। इस कौम को चाहे जिस तरह से आप मजबूर करो, लेकिन इस कौम के दिलों से नबी की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी मुसलमान खुश है, अहले ईमान खुश है। हाँ, शेर आया और शेर को कब तक